तो जो शेतकरियों ने बकरे पाले होंगे, बकरियां पाले होंगे, मेंढियां पाले होंगे या भैंसा पाले होंगे, तो उन पर हम अन्याय कर रहे। और गौवंश पे आपको जो कुछ करना है आप करो, मगर बाजार बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार बंद करना यानी शेतकरियों का नुकसान करना है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। बकरी ईद से पहले महाराष्ट्र में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने किसानों से लेकर कसाईयों तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। पहले सभी जानवरों के बाज़ारों पर रोक लगी, फिर सरकार ने यू टर्न लिया और अब कहा गया कि गाय भैंस जैसे कैटल फैमिली के अलावा सभी जानवर मंडी में होंगे। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या बकरी ईद पर हर साल ऐसे ही खौफ और भ्रम का माहौल बनता रहेगा। आज इस मामले को इस वीडियो में खंगालेंगे। तो मामला पूरा शुरू होता है महाराष्ट्र के गौसेवा आयोग के एक फ़ैसले के बाद। तो महाराष्ट्र के गौसेवा आयोग ने 27 मई को एक आदेश निकाला। कहा गया कि 3 जून से 8 जून तक पूरे राज्य में सभी प्रकार के जानवरों की मंडियां बंद रहेगी। कारण बताया गया कि गोवंश की अवैध कटाई रोकनी है। लेकिन आदेश पर बवाल मच गया, विरोध हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी से लेकर शिवसेना यूबीटी तक ने सवाल उठाया कि अगर बकरी ईद है तो बकरी के बाज़ार क्यों बंद, गाय पर बैन है तो बकरे पर क्यों रोक। इसमें एक और अहम बात है कि फैसला सीधे सीधे गौसेवा आयोग ने दिया है। भारत में कोई भी आयोग आदेश नहीं दे सकता, केवल सुझाव दे सकता है। ये बात गौसेवा आयोग के होम पेज पर भी लिखी है। लेकिन 2023 में बने इस गौसेवा आयोग ने बकरी ईद के ठीक पहले धर्म की राजनीति करने का फैसला किया। बता दें कि सरकार के फैसले का समर्थन कहीं से होता दिखाई नहीं दे रहा था। मिरज जैसे इलाके में तो इस फैसले के खिलाफ बात रखी गई। सांगली ज़िले का मिरज बाज़ार, जो राज्य का सबसे बड़ा जानवर मंडी है, यहाँ मंगलवार बुधवार को बकरी ईद से पहले सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। पिछले साल यहाँ 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी हुई। लेकिन इस बार जैसे ही शुरुआती बंदी की खबर फैली, व्यापारियों में डर बैठ गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाज़ार समिति के अध्यक्ष सुजय शिंदे से मिलकर अपील की कि कृपया पूरा बाज़ार बंद न करें, इससे किसानों का बड़ा नुकसान होगा। इसी दबाव में 3 जून को नया आदेश आया। अब कहा गया कि सिर्फ गाय, बैल और सांड जैसे गोवंश की बिक्री पर रोक होगी। बकरे, भेड़ जैसे जानवरों के बाज़ार चालू रहेंगे। आइए सुनते हैं इसमें शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से क्या कहा गया। गौ सेवा आयोग ने 29 तारीख को एक पत्र निकाला कि महाराष्ट्र में जितने एपीएमसी के जानवरों के मार्केट है उसको 3 तारीख से लेकर तो 8 तारीख तक के बंद रखना चाहिए। उनका उसके पीछे मकसद जो ये था कि जो कुर्बानियां होगी उस पर उसको रोकना और कम से कम कुर्बानियां हो। हमारा ये कहना है कि सरकार ने जो बंदी लाई वो गौवंश हत्या पर लाई। तो गौवंश हत्या के बारे में आप कुछ भी करो, मगर जो बकरी है, मेंढी है, भैंस है, केले है या और कोई जो जानवर है जो कि मार्केट में बिकते, तो उन पर बंदी लाना यानी शेतकरियों पर बंदी लाना है। एक शेतकरी जो रहता है तो वो साल 1.5 साल कोई जानवर को पालता है और खासतौर से बकरीद की ईद के टाइम में वो इसलिए बेचता है कि उसको 2 पैसे ज्यादा मिले। अगरचे सरकार ने ऐसा बंधन लाई तो जो शेतकरियों ने बकरे पाले होंगे, बकरियां पाले होंगे, मेंढियां पाले होंगे या भैंसा पाले होंगे, तो उन पर हम अन्याय कर रहे। और गौवंश पे आपको जो कुछ करना है आप करो, मगर बाजार बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार बंद करना यानी शेतकरियों का नुकसान करना है। उस पर जो दलाल रहते हैं उनका नुकसान करना है। जो लाने ले जाने में जो लोग काम करते हैं उन पर अन्याय करना है। यानी सरकार जो है तो सब पर अन्याय कर रही है और खासतौर से शेतकरियों पर अन्याय कर रही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो पत्र निकाला गया है तो शासन ने उस पर अमल बजावनी नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश राणे के स्टेटमेंट पर बवाल है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जबरन बकरे की कुर्बानी पर रोक लगाएंगे। वर्चुअल कुर्बानी करने की भी सलाह दी और कहा कि यहाँ पर शरिया कानून नहीं चलेगा। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से प्रतिक्रिया आई है। कैसे हो सकता है? बकरीद हमारी 7 तारीख 7, 8, 9 है और बाजार बंद करने की समिति, उनको क्या अधिकार है बोलने का? इस देश में रहने वाले हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म में चलने का पूरा अधिकार है। ये कुर्बानी हमारे में जरूरी है। अगर इंसान के पास इतनी आमदनी है कि वो अपनी इज्जत से जी सकता है, खा सकता है, तो उसे कुर्बानी करना जरूरी है, ये फर्ज है। मैं समझता हूं कि ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ
ये नफरत फैला करके मुसलमानों के साथ जो आज चल रहा है ना, उसी का एक हिस्सा ये। मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई ऑर्डर आ सकता है। एक तो बकरी ईद है और बकरी ईद से पहले नीतीश राणे का विवादित बयान आया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय से अपील करता हूं कि वो वर्चुअल बकरी ईद मनाएं। अच्छी बात है, टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है, कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। जमाना आ गया है, उनको जो कहेंगे, वो बोलते थे ना एक जमाने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर रहे हैं। इस विषय में समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख और कांग्रेस पार्टी के नेता अमीन पटेल दोनों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर चर्चा की और कहा कि इस चर्चा से सकारात्मक सुझाव बाहर आए। आज मेरी तरफ से इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।